अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 27 दिसंबर और इतवार का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे आज यूरोपीय मालिक के लिए तारीखी लम्हात। तमाम यूरोपीय मालिक में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई। बहुत से पुर्तगाली शहरियों ने स्पेन की शहरियत हासिल कर ली, जबकि बेल्जियम कोरोना के हवाले से सूरत हाल बहुत अच्छी। जर्मनी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज, जबकि जर्मन वजीर सेहत जर्मन चांसलर एंजेला मैर्केल के मजबूत जानशीन बनकर सामने आ गए। फ्रांस के हुक्काम ने खबरदार किया है कि मुल्क में तीसरा लॉकडाउन नाफज हो सकता है। यूनान जल्जले के झटके, जबकि बर्तानिया का वायरस यूरोप के बाहर के ममालिक में पहुंचना शुरू हो गया। बोस्निया तारकिन वतन की मुश्किलात में इजाफा, जबकि क्रिसमस के मौके पर इटली की पुलिस को अनोखी कॉल मौसूल। बरतानिया आज मुकम्मल वीरानी, जबकि तारकिन वतन पर बरतानवी हुकाम के लाखों पाउंड खर्च। ये सब कुछ हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको हमारी ये नशरियात कैसी लग रही हैं। आज यूरोप के लोगों के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज पूरे यूरोप में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि तमाम 27 मालिक में फाइजर बायोटेक वैक्सीन की खुराकें पहुंचा दी गई हैं। कुछ यूरोपीय ममालिक ने गुज़िश्ता रोज ही कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज कर दिया था। याद रहे कि यूरोप में अब तक कोरोना के बायस 3,35,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अब बात करते हैं पुर्तगाल की। 2019 में ऐसे पुर्तगाली शहरी जिनने स्पेन की शहरियत हासिल की, उनकी तादाद में 58% इजाफा हुआ है। 2019 में 80,000 से ज्यादा पुर्तगालियों ने मुल्क छोड़ा, जिनमें से 596 पुर्तगाली शहरियों ने स्पेनिश शहरियत हासिल की, जबकि 2018 में यह तादाद 377 थी। जबकि पुर्तगालियों की अक्सरियत ने बरतानिया का रुख किया। अब बात करते हैं बेल्जियम की। बेल्जियम के लोगों के लिए अच्छी खबर, पहली बार इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में मरीजों की तादाद 500 से कम हो गई है। रोजाना औसतन कोरोना वायरस के नए केस, अस्पतालों में दाखिल होने वाले और अमवात की औसतन तादाद कम हो रही है। दूसरी तरफ बेल्जियम में बर्फबारी और खराब मौसम की पेशन गोई की गई है, जबकि मुल्क में तेज हवाएं चलने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी में एक उम्र रसीदा 101 साला खातून को एजाज हासिल हो गया है कि उन्होंने जर्मनी में पहली कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल की। जर्मनी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हुआ है, जबकि नर्सिंग होम में रहने वाली इस खातून को गुज़िश्ता रोज कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई थी। उधर जर्मनी आज कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 356 अफराद हलाक हुए हैं। उधर जर्मनी एक सर्वे में यह बात सामने आई है कि जर्मनी के वजीर सेहत जेन्स स्पेन कोरोना बहरान के दौरान जर्मनी के सबसे मकबूल सियासतदान बनकर सामने आए हैं। 52% लोगों का ख्याल है कि वो जर्मन चांसलर के मजबूत जानशीन बन सकते हैं। याद रहे कि जर्मन चांसलर 2021 में इक़्तिदार छोड़ने वाली है, जिसके बाद वो सियासत को भी खैराबाद कह देंगी। उनके जानशीन के मतलब पेशन गोइयां जर्मनी में जारी है। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस के वजीर सेहत का कहना है कि अगर हालात मजीद खराब होते हैं तो मुल्क में तीसरा लॉकडाउन नाफज कर दिया जाएगा। फ्रांस में एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। हाल में ही बरतानिया का खतरनाक वायरस फ्रांस पहुंचा है। फ्रांस रोजाना की बुनियाद पर कोरोना केसेस की औसतन तादाद 15,000 तक पहुंच गई है। उधर फ्रांस से एक अच्छी खबर यह है कि फ्रांस में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। सबसे पहले एक 78 साला फ्रांसीसी खातून को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई है। अब बात करते हैं यूनान की। इतवार के रोज बाकी यूरोपीय ममालिक की तरह यूनान में भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो गई है।
पहली खुराक एक अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स को दी गई है, जबकि दूसरी तरफ आज कोरोना से मजीद 40 अफराद हलाक हुए हैं। यहाँ जो ताज़ा तरीन इतलात यूनान से आ रही हैं, यूनान के जजीरे रोडस में जल्जले के झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले का मरकज रोडस के मशरक में 53 किलोमीटर दूर था। उधर इतलात आ रही है कि बरतानिया का खतरनाक वायरस यूरोपीय मालिक से बाहर निकलकर कनाडा और जापान पहुंच गया है। इससे पहले मुख्तलिफ यूरोपीय मालिक स्वीडन, स्पेन, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी इस वायरस की तस्दीक हुई थी। इस वायरस के खतरे के पेश नज़र जापान ने तमाम गैर मुल्कियों के मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी पर गौर शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं बोस्निया तारकीन वतन की। बोस्निया हजारों तारकीन वतन सख्त सर्दी में खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर है। गुज़िश्ता दिनों आग लगने के एक वाक़े में उनका कैंप मुकम्मल जलकर खाक हो गया था। बोस्निया के हुकाम इन तारकीन वतन को कोई भी रिहाइश फराहम करने में नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से अमदादी अदारों ने बोस्निया के हुकाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। इस इलाके में शदीद बर्फबारी हो रही है और लोगों के पास सर्दी से बचने के लिए कोई एहतमाम नहीं है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया के वजीर आजम का कहना है कि इस हफ्ते ब्रेग्जिट माहिदे के बाद मुल्क में बड़ी तब्दीलियां की जाएंगी। उन लोगों के लिए कानून साजी की जाएगी जिनका ख्याल है कि उन्हें इस मुश्किल दौर में अकेला छोड़ दिया गया। याद रहे कि बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट 30 दिसंबर को इस माहिदे पर वोट डालेंगे। उधर बरतानिया के वजीर आजम ने इस माहिदे को तारीखी करार दिया है, जबकि उन पर इस सिलसिले में तनकीद भी की जा रही है। उधर बरतानिया बॉक्सिंग डे के मौके पर मुकम्मल वीरानी नजर आई, क्योंकि अक्सर इलाकों में सख्त पाबंदियां नाफज है और लोग घरों में मौजूद हैं। अब बरतानिया से तारकीन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। बरतानिया होम ऑफिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ब्रेग्जिट से कबल हर तारकीन वतन को बरतानिया से डिपोर्ट करने पर 10,000 पाउंड का खर्च आया है। जुलाई के बाद मुल्क बदरी की परवाजों पर हजारों पाउंड खर्च किए गए हैं। रुआ साल ब्रेग्जिट से कबल 225 अफराद को जबरदस्ती यूरोपीय मालिक में डिपोर्ट करने पर 2.3 मिलियन पाउंड का खर्चा आया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। इटली में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है। इब्तदाई तौर पर रूम में 5 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। याद रहे कि इटली में कोरोना के पहले मरीज की तस्दीक के 10 माह बाद कोरोना वैक्सीन की खुराकें लोगों को दी जा रही हैं। अब तक इटली में कोरोना वैक्सीन की 9,750 खुराकें पहुंच चुकी है, जबकि 4,70,000 खुराकें अगले हफ्ते पहुंचने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज इटली में कोरोना के मजीद 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 260 अफराद हलाक हुए हैं। अब इटली से एक दिलचस्प खबर शामिल करते हैं। इटली में पुलिस हुक्काम का कहना है कि क्रिसमस के दिन उन्हें एक 94 साल के बूढ़े शख्स की कॉल मसूल हुई, जिसका कहना था कि वो क्रिसमस के दिन अकेला है। उसे क्रिसमस मनाने के लिए किसी साथी की जरूरत है। जिसके बाद पुलिस ने शख्स की तलाश शुरू की, जिसके बाद पुलिस अफसरान ने मिलकर इस शख्स के साथ क्रिसमस का दिन मनाया और इन यादगार लम्हों को वीडियो में महफूज कर लिया। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। बाकी यूरोपीय मालिक की तरह स्पेन में भी आज से कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो गया। एक 96 साल की बूढ़ी औरत को पहली बार कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। इन तारीखी लम्हात को टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट किया गया और इसके बाद इसी के खून में रहने वाली एक दूसरी औरत को भी कोरोना वैक्सीन की खुराक दी गई। स्पेन के वजीर आजम ने ट्वीट किया कि इन लोगों ने उम्मीद की किरण रोशन की है। स्पेन का इरादा है कि फरवरी के आखिर तक 2.5 लाख अफराद के इब्तदाई हदफ के साथ जून तक 2 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जाएंगी। केयर्स होम के रिहायशी और सेहत के अमले को पहले ये खुराकें दी जाएंगी। यूरोपीय यूनियन के माहिदों के तहत स्पेन को 140 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी, जो 80 मिलियन अफराद को कोरोना से बचाने के लिए काफ़ी होंगी। उधर स्पेन के सूबे कैटालोनिया के हुक्काम का कहना है
कि वो कर्फ्यू को मजीद सख्त और पाबंदियां बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है, जबकि स्पेन के दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी दोबारा कोरोना के हवाले से रेड अलर्ट जारी किया गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।